नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जीएलपी का चैप्टर 2 का PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, अर्थात जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी वीडियो को देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैं जो है कि PYQs चैप्टर 2 का क्वेश्चन 5 ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पे करा है काकू गाट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी while रमन गाट 3 मार्क्स मोर देन काकू। इफ द टोटल मार्क्स obtained by all three is 76, find the marks obtained by रमन। यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं और तीनों का नंबर आपस में रिलेशन दिया हुआ है और तीनों का नंबर का जो सम है टोटल वो दिया है 76, तीनों मिलके पाए हैं। तो बोल रहा है कि इसमें जो रमन है उसका टोटल कितना मार्क इसमें से है। तो यहाँ देखो हम लेट करेंगे, जब इसका हमने x लेट कर दिया तो इसका हो जाएगा x - 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर कर रहा है while रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। अब इस काकू के मार्क्स से 3 मार्क्स रमन मोर पाया है तो रमन का हो जाएगा जो काकू का है x - 7, उससे 3 मार्क्स मोर पाया है तो +3 हो जाएगा। अब इन तीनों को प्लस कर करके इसके इक्वल रख करके और हम जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा दिस, अर्थात x - 7 प्लस x - 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 76। तो यहाँ पे तीनों का प्लस करने के बाद 76 आना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आएगा इन तीनों का, काकू का, बक्सी का और रमन का जो मार्क्स है उसको प्लस करने के बाद 76 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काकू का मार्क है x - 7 प्लस बक्सी का x है, फिर प्लस जो रमन का है x - 7 प्लस 3 है। तो x - 7 प्लस 3 इन तीनों का सम जो है कि 76 के इक्वल है, एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो x ये प्लस होकर 3x हो जाएगा और यहाँ पे 7 - 7 मिलकर हो गया माइनस का 14 और उसमें से प्लस का 3 जब माइनस करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, -11 और ये इक्वल टू है 76। अब 11 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आगे नेक्स्ट हो जाएगा ये 3 से x इज इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो प्लस होके हो जाएगा 87 और ये इधर जाएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम हल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। तो x हमने किसका लेट किया था, बक्सी का नंबर आ गया 29 और पूछ किसका रहा है, रमन का। तो रमन जो है कि ये है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 29 रख के सॉल्व कर लो। तो 29 में से 7 माइनस कर दिया हमने तो 22 आ गया और 22 में +3 कर दिया तो 25 आ गया। तो इस तरह से 25 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करा राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम इन द सेम एग्जामिनेशन, इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128 marks together as a total, राम्स मार्क वुड बी। अब यहाँ पे भी 3 राम दिया हुआ है, श्याम दिया है और अनिल दिया है।
अब बोल रहा है कि राम का मार्क कितना होगा, जबकि इनका आपस में रिलेशन है नंबर का दिया, और तीनों का जो नंबर्स ऑब्टेन्ड है उसका सम जो है कि 128 है। तो यहाँ पे भी हम श्याम का लेट करके x ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो राम का जो नंबर होगा इससे 8 ज़्यादा, अर्थात इसका जो होगा वो होगा x प्लस 8 हो जाएगा। और अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल राम से भी 4 मार्क ज़्यादा पाया है। तो देखो राम ऑलरेडी x प्लस 8 पाया है, अब इसमें 4 ज़्यादा करेंगे प्लस करके तो इसका हो जाएगा x प्लस 12। तो इसका जो हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि राम x प्लस 8 ऑलरेडी पाया है और इससे भी 4 नंबर ज़्यादा पा रहा है, तो 4 प्लस करोगे तो 8 4 12 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम आएगा वो 128 आएगा। तो कर लो x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कर लो x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 128। अब इसमें देखो x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12 और यहाँ 8 20 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 128 में से 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 108, और यहाँ पे जब 3 को इधर ले जाओगे तो यही हम आपको बता दे रहा हूँ, ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 होगा, 1 बच गया, 3 6 जा 18। तो ये 36x का वैल्यू आ गया। और x हम किसका लिए थे, श्याम का। और पूछ किसका रहा है आपको, ऑब्टेन राम का मार्क पूछ रहा है। यहाँ पे राम मार्क्स होगी, तो राम का मार्क x प्लस 8 होगा। तो 36 x का वैल्यू है, उसमें 8 प्लस कर दो, तो 36 में जब 8 प्लस करोगे तो 44 आएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, राम का जो मार्क्स होगा वो 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, राजेश weight is 5 kg less than Ram's weight and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight. If the weight of 3 is 103 kg, then the weight of Ram is। यहाँ पे भी 3 का वेट दिया हुआ है और आपस में वेट का रिलेशन दिया हुआ है। अब बोला तीनों के वेट का जो सम है वो 103 है यहाँ। तो पूछ रहा है कि राम का वेट क्या होगा। तो देखो राम का वेट यहाँ पे हम x ले लेते हैं, लेट राम का वेट x है। यहाँ का अगर राजेश का कितना होगा, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम। अब इससे 5 kg लेस है तो हो जाएगा x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस 5 हो गया राजेश का वेट, इसका। और फिर आगे का रहा है नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। अब नेहा का जो वेट है वो बोला राम के वेट से 3 kg ज़्यादा है। तो राम का वेट कितना था, x था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेहा का वेट हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 3 kg मोर है राम से। अब इन तीनों का प्लस करके इक्वल टू 103 कर दो। तो देखो x प्लस ए राम का हो गया, राजेश का x माइनस 5 प्लस नेहा का हो गया x प्लस 3 और इक्वल टू है 103। यहाँ देखो 1 2 3 3x है और ये माइनस का 5 है प्लस का 3 है। ये ज़्यादा है, इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 2 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 105 और ये 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो राम का ही
यहाँ पे वेट पूछ रहा था और राम का ही हमने एक्स लेट किया था, तो इस तरह से राम का वेट 35 kg आएगा। और यहाँ देखो डी ऑप्शन करेक्ट है, जो राम का वेट होगा वो 35 होगा। तो इस तरह से ये जो है कि ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का है, एंड इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ trio get a total of 170, then what is the marks obtained by ईशा। अब यहाँ पे भी 3 है, कौन कौन 3 है? करण है, भावना है और ईशा है। करा इनके मार्क्स में एक रिलेशन है, लेकिन तीनों के मार्क का जो सम है वो 170 है। तो कह रहा है कि ईशा का मार्क कितना है, अर्थात ईशा ने कितना मार्क ऑब्टेन किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, हम भावना का यहाँ एक्स कर लेंगे और क्वेश्चन पढ़ते जाओ। यहाँ कर रहा है करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो इससे 10 ज़्यादा x + 10 हो जाएगा, करण का x + 10 हो जाएगा। ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, अब ईशा भावना से 5 मार्क लेस पाई है, तो 5 मार्क लेस का मतलब हो गया x - 5, और तीनों का सम यह है, तो इनको प्लस करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 170 रख दो। तो देखो यहाँ कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 10 प्लस भावना का x है प्लस ईशा का x - 5 है, और इक्वल टू कितना है 170 है, 170। तो देखो यहाँ x 3 टाइम है, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उधर जाकर के जब माइनस बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 165। अब 165 में से जब आप 3 से भाग दोगे 165 में, तो कितना आ जाएगा x = 165 डिवाइड बाई 3। तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, तो ये तो x का वैल्यू आ गया 55। और आप x किसका, भावना का लिए थे, और ये पूछ किसका रहा है, ईशा का, ईशा का पूछ रहा है। तो ईशा का कितना आ जाएगा, ईशा का है x - 5, तो 55 में से आप 5 माइनस कर दो तो 50 आ जाएगा, जो ईशा का वैल्यू होगा, मार्क होगा वो 50 होगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। ईशा जो नंबर ऑब्टेन की है वो 50 है, यही करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोल रहा है 10 लाख इज ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड दैट नंबर। यहाँ पर है कि इन दोनों के सम में से कोई एक नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमें ऑब्टेन होता है, तो इनमें से वो नंबर कौन सा होगा जो इनके सम में से माइनस किया जाएगा। तो ये तो ठीक काम करेगा, ये 1 सेकंड का सवाल है। देखो इसके यूनिट डिजिट से इसका प्लस करो, 9 और 5 हो गया 14। अब 14 में से इसमें से 1 प्लस में किसका जो है कि 4 है, जो माइनस करोगे 14 के 4 में से माइनस करोगे तो यहाँ 0 आएगा। देखो यहाँ तो 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, इसमें 4 है, तो 4 में से जब 4 माइनस करोगे तभी 0 आएगा लास्ट में। तो यही पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 सिर्फ इसी में है और इन तीनों में है ही नहीं है। तो ये तो विदिन 2 सेकेंड में इसका आंसर आप नो पेन और नो कॉपी से फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों आज बस यही तक, और आशा करता हूँ कि मेरा जो समझाने का तरीका है
वो आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेल बजा करके सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ इसी तरह अच्छे ट्रिक्स और तरीके समझते रहें। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। और तो बच्चों, आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।